नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को फिर से कैसे खड़ा किया गया। ये सारी जानकारी ईच पढ़ाई के एजुकेशनल मटेरियल पर आधारित है। 6 करोड़। सोचिए जरा, ये वो अंदाजन संख्या है उन लोगों की जो दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए थे। एक ऐसी तबाही जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। यूरोप से लेकर एशिया तक बड़े बड़े शहर मलबे का ढेर बन चुके थे। तो दुनिया भर के लीडर्स के लिए ये साफ था कि इस दुनिया को दोबारा बनाने के लिए इकोनॉमी को लेकर एक बिल्कुल नए और मजबूत प्लान की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि युद्ध से पहले की आर्थिक उथल-पुथल से दुनिया ने आखिर वो कौन से 2 बड़े सबक सीखे जिन्होंने आने वाले कल की नींव रखी। तो पहला सबक ये था कि भाई अगर फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर सामान बन रहा है तो उसे खरीदने के लिए लोगों की जेब में पैसा भी होना चाहिए, और पैसा तभी होगा जब लोगों के पास नौकरियां होंगी। और दूसरा सबक ये कि नौकरियां और स्थिरता सिर्फ बाजार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। सरकारों को बीच में आना होगा, इकोनॉमी को कंट्रोल करना होगा। तो इसी सोच के साथ 1944 में दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में इकट्ठा हुईं। उनका एक ही मकसद था, एक ऐसा इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाना जो दोबारा किसी बड़ी आर्थिक तबाही को रोक सके। और इस मीटिंग से निकले 2 बड़े संस्थान, जिन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विन्स भी कहा जाता है। एक था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका काम था दुनिया की करेंसीज को स्थिर रखना, और दूसरा था वर्ल्ड बैंक, जिसे ये जिम्मेदारी मिली कि वो युद्ध में तबाह हुए देशों को फिर से खड़े होने के लिए पैसा दे। अब इस पूरे सिस्टम की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो थी स्थिरता। हुआ ये कि दुनिया की सारी करेंसीज को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक फिक्स्ड रेट पर बांध दिया गया, और खुद डॉलर की कीमत सोने से जुड़ी थी, $35 का 1 औंस सोना। नतीजा, एक ऐसा आर्थिक माहौल बना जिस पर भरोसा किया जा सकता था। और नतीजा ये हुआ कि अगले लगभग 20 सालों तक ये सिस्टम चल पड़ा, और क्या खूब चला। ये पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सुनहरा दौर था, एक गोल्डन एज। तो इस दौर में हुआ क्या? देखिए, व्यापार और लोगों की कमाई दोनों में जबरदस्त उछाल आया। ग्रोथ में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं थे। ज्यादातर औद्योगिक देशों में बेरोजगारी 5% से भी कम थी, और नई नई टेक्नोलॉजी तेजी से दुनिया भर में फैल रही थी। अब ये स्लाइड देखिए, ये उस सफलता की कहानी खुद बयां करती है। वर्ल्ड ट्रेड हर साल 8% से ज्यादा बढ़ रहा था, और लोगों की आय करीब 5%। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं, ये विकास की एक जबरदस्त रफ्तार थी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। ये सिस्टम जो अमीर और औद्योगिक देशों ने अपने लिए बनाया था, अब उसके सामने कुछ नए और मुश्किल सवाल खड़े होने वाले थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या ये तरक्की सबके लिए थी? क्योंकि देखिए, उसी वक्त एशिया और अफ्रीका में दशकों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हो रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को गरीबी और एक ऐसे ग्लोबल सिस्टम में फंसा पाया जो उनकी ज़रूरतों के लिए बना ही नहीं था। बहुत जल्द इन नए नए आज़ाद हुए देशों को एक कड़वी सच्चाई समझ में आई कि कागज़ पर मिली राजनीतिक आज़ादी का मतलब आर्थिक आज़ादी नहीं होता। उनके जो कीमती प्राकृतिक संसाधन थे, उन पर असल कंट्रोल तो अब भी उन्हीं पुरानी औपनिवेशिक ताकतों का था। तो इसके खिलाफ एक आवाज़ उठी। इन नए आज़ाद देशों ने मिलकर G77 नाम का एक ग्रुप बनाया, और उनकी मांगें बिल्कुल सीधी और साफ थीं। उन्हें अपने संसाधनों पर असली कंट्रोल चाहिए, विकास के लिए ज़्यादा मदद चाहिए, उनके कच्चे माल की सही कीमत मिलनी चाहिए, और उनके बनाए सामान के लिए अमीर देशों के बाजार खुलने चाहिए। लेकिन कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए नहीं चलता है ना, तो वो सिस्टम जिसने 2 दशकों तक इतनी स्थिरता दी थी, वो भी नए आर्थिक दबावों के आगे टूटने लगा, और एक नए दौर का आगाज हुआ। तो चलिए इस टाइमलाइन से समझते हैं कि ये हुआ कैसे। 1960 के दशक में अमेरिका के बेहिसाब खर्चों ने डॉलर को कमजोर कर दिया। फिर 70 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के लिए डॉलर की कीमत को सोने के बराबर बनाए रखना नामुमकिन हो गया, और ये लिंक टूट गया। बस इसके साथ ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स के उस सिस्टम की कहानी खत्म हो गई, और यहीं से एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई, ग्लोबलाइजेशन। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने देखा कि एशिया जैसे देशों में मजदूरी बहुत कम है, तो क्यों ना अपना प्रोडक्शन और फैक्ट्रियां वहीं ले जाई जाएं।
कभी सोचा है कि हमारे ज्यादातर टीवी, मोबाइल फोन और खिलौने मेड इन चाइना क्यों होते हैं? इसकी वजह यही है। चीन की अर्थव्यवस्था का लो कॉस्ट ढांचा, मतलब वहां की कम मजदूरी, उसे इन बड़ी कंपनियों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। तो देखिए, ब्रेटन वुड्स सिस्टम तो इतिहास बन गया, ग्लोबलाइजेशन का एक नया दौर शुरू हो गया। लेकिन क्या वो बुनियादी सवाल बदल गए हैं? गरीबी और असमानता जैसी चुनौतियां तो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। मतलब दुनिया को स्थिर और सबके लिए बराबर बनाने का सवाल वो कल भी जरूरी था और आज भी है।